हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणिक को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4B को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यदि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी तो दिखाइए कि डेट ए स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एस क्यूब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारा दिया है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी और हमारा ये सारणिक दिया है। हमें इसे प्रूव करके क्या लाना है, RHS के इक्वल लेकर आना है। तो बच्चों, हम किसे सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिया है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसे बच्चों हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा s माइनस ए है इसे हम क्या मान लेंगे, अल्फा। जो हमारा s माइनस बी है इसे क्या मान लेंगे, बीटा। और जो s माइनस सी है इसे क्या मान लेंगे, गामा। तो बच्चों, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माना s माइनस ए बराबर अल्फा, s माइनस बी बराबर बीटा, s माइनस सी बराबर गामा। तो बच्चों, यहाँ से हम क्या मान लिए, s माइनस ए को अल्फा, s माइनस बी को बीटा, s माइनस सी को गामा। उसके बाद अब क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को हम ऐड कर देंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान क्या है बच्चों, s माइनस ए, प्लस बीटा का मान क्या है, s माइनस बी, प्लस गामा का मान क्या है, s माइनस सी। यहाँ पे क्या रखेंगे, s माइनस सी। अब इसे प्लस करेंगे तो यस 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 मिलके क्या हो गया, 3s, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब बच्चों देखिए, हमारा 3s हुआ, जब माइनस को कॉमन करेंगे तो a हमारा पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी। देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 में a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा क्या आया है, 2s। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2s। तो यहाँ पे रखिएगा आप 2s। अब 3s से 2s को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, s। और यहाँ पे आप चाहिएगा तो लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 से। क्या है समीकरण नंबर 1 से, a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रखे हैं बच्चों, 2s रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया बच्चों, s आ गया। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। अब एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, एक बार बीटा प्लस गामा, एक बार अल्फा प्लस गामा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान हमारा देखिए बच्चों क्या दिया है, अल्फा का मान दिया s माइनस ए, तो यहाँ रखेंगे s माइनस ए, प्लस बीटा का मान क्या दिया है, बीटा का मान दिया s माइनस बी, तो s माइनस बी। अब s s मिलके बच्चों हमारा क्या हो गया, 2s हो गया। और इसमें माइनस कॉमन, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा आया है 2s माइनस ए प्लस बी। तो यदि हम समीकरण नंबर 1 से a प्लस बी का मान निकालें तो बच्चों a प्लस बी जो हमारा प्लस सी है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी की जगह बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 2s माइनस सी। कहाँ से आएगा बच्चों, समीकरण नंबर 1 से। a प्लस बी बराबर प्लस सी को उधर भेजेंगे, जाके 2s माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू रखेंगे 2s माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2s माइनस सी। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2s माइनस
2s माइनस माइनस का प्लस सी। अब देखिए बच्चों 2s से 2s हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा सी, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया सी। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे बीटा का मान हमारा क्या है बच्चों, एस माइनस बी, तो यहाँ रखेंगे एस माइनस बी, प्लस गामा का मान क्या है एस माइनस सी, तो यहाँ रख देंगे एस माइनस सी। अब देखिए यस यस मिलके 2s, यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारा b प्लस सी हो जाएगा। अब फिर बच्चों हमारा b प्लस सी का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। जब b प्लस सी को लेंगे तो हमारा a उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस ए। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2s माइनस ए, और जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो 2s माइनस माइनस का प्लस a आ जाएगा। अब बच्चों 2s से 2s हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया a, यानी यहाँ से बीटा प्लस गामा का मान हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हो गया अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा। अब क्या निकालेंगे बच्चों, गामा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे देखिए गामा का मान क्या दिया है एस माइनस सी, प्लस अल्फा का मान क्या दिया है एस माइनस ए। एस एस मिलके 2s, माइनस को कॉमन करेंगे सी प्लस ए, 2s, यहाँ पे मान रखेंगे सी प्लस ए को रखेंगे तो बी हमारा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2s माइनस बी। फिर ब्रैकेट को खोलेंगे 2s माइनस माइनस का प्लस बी, 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या क्या आया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आया है यस, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी, और अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर ए, गामा प्लस अल्फा बराबर बी। तो बच्चों इन वैल्यू को अब हम ले जाके कहाँ पे रखेंगे, प्रश्न में रख देंगे। जहाँ पे ए है तो वहाँ पे ए का मान हमारा देखिए क्या है, बीटा प्लस गामा, तो ए की जगह रख देंगे बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। फिर क्या है एस माइनस ए, तो एस माइनस ए बच्चों हम एस माइनस ए को क्या माने अल्फा, तो यानी यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर। फिर एस माइनस बी को माने हैं बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर, बी का मान देखिए बच्चों हमारा क्या आया है, बी का मान आया है गामा प्लस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। एस माइनस बी हमारा क्या है बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा। उसके बाद एस माइनस सी को क्या माने हैं गामा, तो यहाँ हो जाएगा गामा स्क्वायर। सी का मान क्या आया है बच्चों, सी का मान आया है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये चेंजिंग अब तक हम क्यों कर रहे थे, इस प्रश्न को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में वैल्यू मिल गया है। तो अब इस मान को क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण में यानी प्रश्न में ले जाके हम रखेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जितने भी वैल्यू हमारे मिले हैं हम सारा एक किनारे नोट कर लिए हैं। अब यहीं से हम इस प्रश्न में चेंजिंग करेंगे। देखिए ए है, ए बराबर हमारा क्या है बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। उसके बाद एस माइनस ए है, एस माइनस ए बराबर बच्चों हमारा क्या आया है अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। एस माइनस बी बराबर बच्चों हमारा आया है बीटा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर। बी का मान क्या आया है बच्चों गामा प्लस अल्फा, तो हो जाएगा गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। एस माइनस बी को माने हैं बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एस माइनस सी है, एस माइनस सी गामा है, तो यहाँ गामा स्क्वायर, यहाँ गामा स्क्वायर। सी का मान क्या आया है, सी का मान आया है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा कौन सा पार्ट है, एल एच एस, हमें यही क्या करना है प्रूव कर रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के पद में पूरा मान चेंज हो गया। अब इसमें हम गुण समीकरण को लगाएंगे, उसके बाद आर एच एस के इक्वल प्रूव करेंगे। तो बच्चों अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो जो हम इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 12 बताए थे सेम उसी की तरह बना है। आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा और इस समीकरण को देखिएगा, दोनों सेम है, बस यहाँ पे क्या है बीटा प्लस गामा है, और उस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है वाई प्लस जेड दिया है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और जहाँ अल्फा वहाँ दिया है एक्स स्क्वायर। फिर दूसरी लाइन में जहाँ बीटा स्क्वायर दिया है यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर और वाई
प्लस अल्फा की जगह क्या दिया है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। जहाँ पे गामा स्क्वायर है वहाँ दिया है जेड स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की जगह दिया है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 बताए हैं, आप चाहे तो उसी के आधार पर इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों हम इसे सॉल्व भी करा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे क्वेश्चन नंबर 12 में, C1 में से C2 को माइनस करके C1 पे लिखे थे, C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जब इससे हम माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, और जब C2 से C3 को माइनस करेंगे तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0। तो ये दो पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C2। बच्चों अगर आप मिलाइएगा तो जो जो इक्वेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं यही सब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 में बना था। हमारा क्वेश्चन ही सेम था, बस क्या है वहाँ पे एक्स वाई जेड था, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दिया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, C1 से C2 को माइनस करके C1 पे, यानी अल्फा प्लस गामा इस बीटा प्लस गामा स्क्वायर से किसको माइनस करेंगे, अल्फा स्क्वायर को। तो लिखेंगे बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर में से गामा प्लस अल्फा स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखना है। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया हमारा, आ गया 0। गामा प्लस अल्फा स्क्वायर में से बीटा स्क्वायर को माइनस करेंगे तो गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे गामा स्क्वायर से किसको माइनस कर देंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को, और C3 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया है, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अगर इसे हम ए माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे वही फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, बीटा माइनस, जब माइनस लेंगे तो माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई होगा, गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या दिया है, 0 दिया है। यहाँ पे क्या है बच्चों, 0, और गामा प्लस अल्फा के स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी हो गया, फिर गामा माइनस लेंगे तो अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है, जो हमारा C1 है और जो हमारा C2 है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे 0, यानी हम C1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं। C2 में देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी C2 से भी हम क्या कॉमन कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अब आप एक लाइन लिखिएगा, C1 व C2 से क्रमशः अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन लेने पर। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से जब हम C1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब फिर C2 से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन करेंगे तो एक बार हमारा और कॉमन होगा, और जब हमारा एक बार और कॉमन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, यानी एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा C1 से कॉमन किए, एक बार C2 से, तो दोनों मिलके हमारा क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन हो गया तो क्या बच गया है,
बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है। यहाँ पे 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन हो गया, तो क्या बचा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे क्या बचा, ये हमारा कॉमन हो गया, तो बचा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे क्या दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा देखिए, यदि हम R1 और R2 को प्लस करके R3 से माइनस कर दे, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा। कैसे आएगा, हम क्या बोल रहे हैं, R1 और R2 को प्लस करके किस में से माइनस कर देंगे बच्चों, R3 में से। उसके बाद कहाँ पे लिख देंगे, R3 पे। R1 और R2 को ऐड करेंगे, उसके बाद R3 से माइनस करके कहाँ लिखेंगे, R3 पे। क्यों कर रहे हैं बच्चों ऐसा, देखिए हमारा R3 क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस R1 और R2 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिया है, तो इसे हम ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा। तो यानी बच्चों हमारा R3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, R1 और R2 को प्लस करके R3 में से माइनस करके कहाँ लिखेंगे बच्चों, R3 पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा। तो चलिए बच्चों इसे हम अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारा कहाँ है, कॉमन है, हमें चेंजिंग कहाँ करनी है, R3 में, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 0 अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है, क्या चेंजिंग करनी है, R3 में से R1 R2 को प्लस करके माइनस करना है। तो बच्चों जब इसे हम प्लस करेंगे तो देखिए प्लस गामा माइनस गामा से कट जाएगा, क्या आएगा, 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, उसके बाद 0 माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा करेंगे तो यहाँ से हमारा 0 मतलब कुछ नहीं, माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। यानी बच्चों हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बीटा, माइनस को जब बच्चों हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, और ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा माइनस बीटा। कैसे हुआ, 0 माइनस करेंगे मतलब कुछ नहीं, अब -2 को कॉमन करेंगे तो -2 जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव 2 हमारा आ गया, जो निगेटिव था माइनस कॉमन करने के बाद वो पॉजिटिव बन गया, और बीटा हमारा पॉजिटिव था, ये क्या बन जाएगा बच्चों, निगेटिव। यानी हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, R1 और R2 को प्लस करके R3 से माइनस करेंगे, तो R3 क्या दिया है, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करके, तो 0 को ऐड करेंगे वही आएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस माइनस का प्लस बीटा। देखिए ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, -2 अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे आप, -2 अल्फा। और यहाँ पे बच्चों अभी हम आपको बताए थे, क्या किए थे, R1 और R2 को प्लस करके R3 से माइनस किए थे, तो हमारा आया था 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा R3 है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, R3 से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब बच्चों हम R3 से 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा बाहर, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बच्चों हमारा 2 कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है,
यहाँ हो जाएगा 0, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए यदि हम C1 और C2 को प्लस करें तो यहाँ पे हमारा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस बीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे प्लस अल्फा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस अल्फा माइनस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, C1 प्लस C2 गिव्स आउट C1, यानी C1 और C2 को प्लस करके कहाँ लिखेंगे बच्चों। यदि इससे पहले बच्चों हम R1 और R2 को प्लस करके R2 पे लिख दें तो यहाँ से भी देखिए हमारा गामा गामा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे R2 प्लस R3 गिव्स आउट R2। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हमारा कॉमन है। यहाँ पे क्या करना है, R2 में R3 को प्लस करके R2 पे लिखना है। किस में चेंजिंग होगा बच्चों, R2 में, तो R1 पे हमें कुछ करना ही नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 0 अल्फा स्क्वायर। उसके बाद बच्चों R2 में चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग होगा, R2 और R3 को प्लस करके R2 पे लिखेंगे। तो जब बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा में अल्फा माइनस बीटा को प्लस करेंगे तो देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस गामा। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिख देंगे, माइनस गामा। अब इसे प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा लिखेंगे। यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आएगा, फिर दोनों में हमारा बीटा कॉमन होगा, तो बीटा को जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बीटा प्लस अल्फा। उसके बाद R3 में हमारा कोई चेंजिंग नहीं है, R3 को वैसे ही लिख देंगे, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए यदि C1 में C2 को प्लस करके C1 पे लिख दें, C1 प्लस C2 गिव्स आउट C1। तो यहाँ पे देखिए माइनस गामा प्लस गामा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा वही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस गामा माइनस, सॉरी बच्चों, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या करेंगे, तो माइनस गामा में जब प्लस गामा माइनस बीटा प्लस करेंगे तो गामा गामा से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। यहाँ पे करेंगे बच्चों तो अल्फा हमारा अल्फा से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा देखिए R1 में एक तो है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, एक 0 है, एक अल्फा स्क्वायर है। यदि अब हम R1 से विस्तार करें तो ये पार्ट बच्चों हमारा 0 है, तो ये सबको 0 कर देगा, तो हमें केवल इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे अब क्या कर देंगे, हम R1 से विस्तार कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा R1 से विस्तार करने पर। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा R1 से विस्तार करने पे, एक हमारा दिया है कॉमन है जो 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो पहले प्लस वाले को लेंगे, यानी बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। अब जब हम ये लेंगे तो ये हमारा इससे संबंधित ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो हम अवयव लेते हैं उससे संबंधित हमारा स्तंभ और पंक्ति क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा, गामा माइनस बीटा 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 प्लस अल्फा माइनस अल्फा अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, इससे मल्टीप्लाई किए बच्चों। अब बीच में हमारा क्या लगेगा, माइनस का सिंबल, अब माइनस अल्फा से किस में कर देंगे,
तो बच्चों जब माइनस से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस। अल्फा बीटा से किस में करेंगे, बीटा प्लस अल्फा से, ये हमारा प्लस वाला हो गया। अब बच्चों जीरो वाला हमारा करना ही नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस, अगला क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर। जब अल्फा स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा गामा माइनस बीटा, बीच में माइनस का सिंबल, माइनस बीटा से माइनस अल्फा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां से हमारा क्या आया है, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा से अंदर में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, बीच में माइनस है, अल्फा बीटा स्क्वायर, क्या कर दिए बच्चों, अल्फा बीटा से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए जब अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा से बीटा प्लस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, प्लस अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा से किस में कर देंगे बच्चों, बीटा से कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बचा है, अल्फा बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, तो यदि इसमें से हम कॉमन करें तो हमारा क्या कॉमन हो सकता है, अल्फा बीटा कॉमन हो सकता है, तो अल्फा बीटा को क्या कर लेंगे बच्चों, हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा गामा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे बच्चों प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा अल्फा बीटा कॉमन था, कॉमन कर लिए तो हमारा बचा गामा प्लस अल्फा। अब इसमें अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा को जब हम कॉमन कर लेंगे तो ये बच्चों यहाँ क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, अल्फा बीटा कॉमन हो गया, अल्फा गामा बच गया, माइनस अल्फा बीटा कॉमन तो अल्फा बीटा बच गया, क्योंकि बच्चों हमारा क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, तो यहाँ से इतना आ गया। अब देखिए इन दोनों पार्ट में यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को हम क्या कर लेंगे, पूरे में से कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बच गया, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा हमारा कहाँ चला गया बच्चों, बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, अल्फा बीटा बाहर चला गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले गामा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा, प्लस अल्फा से करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये क्या दिया है बच्चों, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, अल्फा गामा से हमारा अल्फा गामा कट गया, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट गया, तो हमारा यहाँ से क्या बच गया, बी गामा बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर
प्लस अल्फा गामा। अब इनमें से हमारा देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे भी गामा है, यहाँ पे भी गामा, यहाँ पे भी गामा, तो गामा को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से गामा को कॉमन किए हैं तो क्या बचा है बीटा, गामा को कॉमन किए हैं गामा, प्लस गामा को कॉमन कर लिए हैं, क्या बचा है बच्चों अल्फा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये दोनों मिलके बच्चों हमारा क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्यूब और इसको क्या कर देंगे बच्चों, एक लाइन आप नीचे लिख के उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, क्यूब लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों अब देखिए हमारा क्या आ गया 2 अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब। अल्फा का मान यहाँ से देखिए हम क्या माने हैं, अल्फा का मान माने हैं हम s माइनस ए, तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रख देंगे आप s माइनस ए। बीटा का मान क्या माने थे s माइनस बी, तो यहाँ पे क्या रख देंगे s माइनस बी। गामा, गामा का मान क्या माने हैं s माइनस सी, तो यहाँ पे रख दीजिएगा s माइनस सी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान बच्चों हमारा क्या आया है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माने थे s, तो यहाँ पे रख देंगे s क्यूब। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 2s क्यूब s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब बच्चों यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए 2s क्यूब, 2s क्यूब, s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो सेम क्वेश्चन 12 की तरह था और थोड़ा क्या था बच्चों लॉन्ग था। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं और डेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बी प्लस 1 का होल स्क्वायर सी प्लस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बी माइनस 1 का होल स्क्वायर सी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इससे प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और हमारे त्रिभुज की भुजा क्या दिया है ABC। तो बच्चों क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा चेंजिंग किस में करना है, R1 में और R2 में। तो R1 में क्या चेंजिंग होगा, R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे। तो ए स्क्वायर में से क्या माइनस करना है बच्चों, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये किसका फार्मूला बन रहा है, तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस 1, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 1 और ये इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1, यानी क्या आ जाएगा -2a प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -2a प्लस 1। तो पहले आप एक लाइन लिख लीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे R2 में से R3 को माइनस करके R1 पे लिखना है, तो हो जाएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी प्लस 1 का होल स्क्वायर बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी प्लस 1 का होल स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, सी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हमारा R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो हो जाएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बी माइनस 1 का होल स्क्वायर सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों,
इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन स्क्वायर को जब सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, माइनस टू ए प्लस वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस टू ए प्लस वन। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया, माइनस कॉमन है, टू ए प्लस वन। इसी तरह बी स्क्वायर में से बी प्लस वन के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन, जहाँ ए है वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बी, तो टू बी प्लस वन। इसी प्रकार सी स्क्वायर माइनस सी प्लस वन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन होगा, जहाँ ए बी है वहीं पे क्या हो जाएगा, सी प्लस वन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए प्लस वन के होल स्क्वायर में से ए माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस वन ए प्लस ए माइनस वन, दूसरे में क्या हो जाएगा, ए प्लस वन माइनस करेंगे तो ये माइनस ए माइनस माइनस का प्लस वन हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो टू ए, वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ ए से एक कैंसिल हो गया, वन वन टू, यानी हमारा कितना आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोर ए। यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आया, टू ए आया, और यहाँ पे हमारा वन वन टू आया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, हमारा फोर ए आ गया। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर ए। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, फोर ए आ गया। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे b प्लस वन के होल स्क्वायर से b माइनस वन का स्क्वायर माइनस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर बी। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर सी। और बच्चों हमारा R3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है तो यहाँ हो जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर, b माइनस वन का होल स्क्वायर, c माइनस वन का होल स्क्वायर। इक्वल क्या दिया है बच्चों, हमारा इक्वल दिया है 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा R2 है इसमें हमारा क्या कॉमन है बच्चों, हमारा 4 कॉमन है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 हमारा बाहर हो गया, माइनस टू ए प्लस वन माइनस टू बी प्लस वन माइनस टू सी प्लस वन। यहाँ पे 4 हम बच्चों क्या क्या किए हैं, R2 से 4 को कॉमन किए हैं तो यहाँ हो गया है a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। उसके बाद a माइनस वन का होल स्क्वायर, b माइनस वन का होल स्क्वायर, c माइनस वन का होल स्क्वायर। इक्वल इतना क्या दिया है बच्चों, हमारा इक्वल दिया है 0। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। यदि हम C1 में से C2 को माइनस करके C1 पे लिख दें तो यहाँ बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी। C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखे तो यहाँ बीच में क्या बन जाएगा, b माइनस सी। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C2। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 हमारा बच्चों क्या है, कॉमन है। अब माइनस टू ए प्लस वन में से क्या माइनस करेंगे, टू बी प्लस वन को, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू ए माइनस वन, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, टू बी प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, दोनों में हमारा माइनस टू कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे जब माइनस टू को कॉमन करेंगे तो जो ए निगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, जो बी निगेटिव है वो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो यानी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस टू ए माइनस बी। उसके बाद बच्चों a में से b को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अब a माइनस वन के होल स्क्वायर से b माइनस वन के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, एक में a माइनस बी, क्योंकि हमारा ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब इसमें से a माइनस वन के होल स्क्वायर से माइनस करेंगे b माइनस वन का होल स्क्वायर तो हमारा ये किसका फार्मूला बच जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी a माइनस वन प्लस बी माइनस वन, और एक ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, a माइनस वन माइनस कर देंगे b माइनस वन तो b नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस टू a माइनस बी, वन से वन हमारा कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी। यानी बच्चों हम हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा,
ए प्लस बी माइनस वन मिलके -2 और यहाँ पे ए माइनस बी, तो इसे हम मिटा के यहाँ पे यही लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी -2 ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, C2 में से C3 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे, C2 पे। तो यानी -2b + 1 से क्या माइनस करेंगे, 2c + 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, -2b - c। यहाँ पे b में से c माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b - c। इसी प्रकार b - 1 के होल स्क्वायर से c - 1 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो बच्चों जो यहाँ आया है वही यहाँ पे भी आएगा, केवल यहाँ पे जो ए बी है वहां पे क्या हो जाएगा, बी सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, b + c -2 b - c। और हमारा बच्चों C3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2c + 1 c -1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या दिया है बच्चों, इक्वल हमारा दिया है 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा C1 है यहाँ पे a - b, यहाँ पे a - b, यहाँ पे a - b। जो C2 है यहाँ पे b - c, यहाँ पे b - c, यहाँ पे b - c। यानी हम C1 और C2 से क्या कॉमन ले सकते हैं, a - b b - c। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, C1 व C2 से क्रमशः a - b b - c को कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, 4 a - b को हम कॉमन ले लिए C1 से और b - c को ले लिए C2 से। तो यहाँ पे क्या बचा, -2 1 a + b - 2 -2 1 b + c - 2 -2c + 1 c 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या दिया बच्चों, 0। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखिए त्रिभुज की भुजा ABC दिया है, यानी अगर दो भुजा हम बराबर कर दे, A को B के बराबर कर दे, B को C के बराबर कर दे, तो हमारा ये त्रिभुज क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए a - b b - c, इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, 0 के इक्वल। ये हमारा उधर जाएगा तो पूरा पार्ट 0। तो एक बार a - b को करेंगे 0 के इक्वल और एक बार b - c को 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि बच्चों ये हमारा पूरा ही पार्ट किसके इक्वल है, 0 के। तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं, एक बार इसको। तो यहाँ से देखिए ये -b उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल -b उधर जाके क्या हो गया बच्चों, +b। b बराबर -c उधर जाके क्या हो गया, +c। तो देखिए हमारा ABC क्या था, भुजा था, और उसमें से दो भुजा हमारा क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23।